दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार फ़नी स्टोरी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग भी देखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है दोज हु कैन नॉट सी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो दोज है ये दैट का प्लूरल है। दैट का प्लूरल दोज होता है, दोज। और ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रेफरेंस देने के लिए हु का यूज़ किया जाता है। दोज हु कैन नॉट सी का मतलब हुआ कि वो जो नहीं देख सकते। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस while looking at a list of all the blind people in the city, Akbar said, I see very few names on the list. क्या अर्थ हुआ? Once, एक बार, while looking at a list of all the blind people in the city। दोस्तों, while का मतलब होता है दौरान। क्या अर्थ हुआ कि एक बार while looking at a list of all the blind people in the city, एक बार वाई लुकिंग एट ए लिस्ट ऑफ ऑल द ब्लाइंड पीपल इन द सिटी का मतलब हुआ कि एक बार शहर में सभी अंधे लोगों की लिस्ट को देखने के दौरान अकबर सैड, अकबर ने कहा, आई सी वेरी फ्यू नेम्स ऑन द लिस्ट। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे तो आई वी यू दे के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। अकबर ने क्या कहा कि आई सी, मैं देखता हूँ, वेरी फ्यू नेम्स, बहुत कम नाम, ऑन द लिस्ट, लिस्ट में। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक बार शहर के सभी अंधे लोगों के नाम लिस्ट में देखते हुए अकबर ने कहा, आई सी वेरी फ्यू नेम्स ऑन द लिस्ट, मतलब मैं बहुत ही कम नाम इस लिस्ट में देखता हूँ। बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, योर मजेस्टी, महाराज, वॉट अबाउट दोज हु डोंट सी इवन दो दे हैव आइज़। क्या अर्थ हुआ? बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, योर मजेस्टी, महाराज, वॉट अबाउट दोज। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, जहाँ पर यदि सब्जेक्ट प्लूरल होता है उसके साथ डू नॉट का यूज़ किया जाएगा, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, और हु का यूज़ रेफरेंस देने के लिए किया जाता है। तो बीरबल ने क्या कहा कि महाराज, व्हाट अबाउट दोज, और उन लोगों का क्या, हु डोंट सी, जो नहीं देखते हैं, इवन दो, हालांकि, दे हैव आइज़, उनके पास आँखें हैं। आगे देखिए, अकबर थॉट, बीरबल वॉज जोकिंग। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। थिंक मतलब सोचना, और सेकंड फॉर्म थॉट। अकबर ने सोचा, बीरबल वॉज जोकिंग, जो बीरबल है वो मजाक कर रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ देखिए सिंपल पास्ट का, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का है, जहाँ पे वॉज के साथ फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। लेकिन दोस्तों, जब मैंने इसको ट्रांसलेट किया तो मैंने इसको प्रेजेंट में किया। तो दोस्तों, इस रूल को आप याद रखें, जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जो कि पास्ट का हो और एक ही वाक्य में दोनों ही वाक्य पास्ट से संबंधित हों, तो जो पहला वाक्य है वो पास्ट में ही ट्रांसलेट किया जाएगा, लेकिन जो दूसरा वाक्य है वो प्रेजेंट में ट्रांसलेट किया जाएगा। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? अकबर थॉट बीरबल वॉज जोकिंग, अकबर को लगा बीरबल मजाक कर रहे हैं। सो, इसलिए, बीरबल आस्क्ड फॉर अ फ्यू डेज, इसलिए। और दोस्तों, आस्क फॉर होता है मांगना, इसलिए बीरबल ने मांगे, कुछ दिन मांगे, टू प्रूव हिज पॉइंट, अपने पॉइंट को, मतलब अपने मत को साबित करने के लिए उन्होंने कुछ दिनों का वक्त माना, उन्होंने कुछ दिन मांगे।
द नेक्स्ट डे बीरबल वेंट टू द मार्केट प्लेस एंड स्टार्टेड वीविंग अ कोट। क्या अर्थ हुआ? द नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन बीरबल वेंट टू द मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस का मतलब होता है बाज़ार वाली जगह। अगले दिन जो बीरबल थे वो बाज़ार वाले स्थान पर चले गए एंड स्टार्टेड वीविंग अ कोट। दोस्तों यहाँ स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर लगा लगी के बाद कोई क्रिया मौजूद हो, जैसे वह नाचने लगा, मैं खेलने लगा, वह दौड़ने लगा, तो ऐसे वाक्यों में स्टार्टेड के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। और आप इसे नोट कर लीजिए, वीव का मतलब होता है बुनना और कोट का मतलब होता है चारपाई। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? अगले दिन बीरबल वेंट टू द मार्केट प्लेस, बीरबल बाज़ार चले गए एंड स्टार्टेड वीविंग अ कॉट, और एक चारपाई बुनने लगे। चलिए आगे देखिए। एवरीवन वॉज क्यूरियस टू नो वॉट बीरबल वॉज डूइंग सो दे आस्क्ड हिम। क्या अर्थ हुआ? एवरीवन क्यूरियस टू नो। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का अर्थ होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और आप इसे ज़रूर नोट कर लें। CURIOUS। दोस्तों क्यूरियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उत्सुक या फिर जिज्ञासु। ऐसा व्यक्ति जो कुछ जानना चाहता है, जिसमें जिज्ञासा हो, उसको क्यूरियस कहा जाता है। एवरीवन वॉज क्यूरियस, हर कोई उत्सुक था, टू नो, जानने में, जानने के लिए, वॉट बीरबल वॉज डूइंग, बीरबल क्या कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ भी देखिए वही रूल अप्लाई होता है जैसे मैंने आपको बताया। यदि एक ही वाक्य के अंदर दोनों पास्ट के वाक्य हों तो पहला वाला वाक्य पास्ट से ही ट्रांसलेट किया जाएगा, लेकिन जो दूसरा वाक्य है उसको प्रेजेंट में ट्रांसलेट किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि हर कोई उत्सुक था, हर कोई जानने को उत्सुक था। व्हाट बीरबल वॉज डूइंग, बीरबल क्या कर रहे हैं। सो दे आस्क्ड हिम। दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होंगे तो दे का यूज़ किया जाएगा जो कि एक प्लूरल नाउन है, इसलिए उन्होंने उनसे पूछा। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि हर कोई जानने को उत्सुक था, जिज्ञासु था कि बीरबल क्या कर रहे हैं। सो दे आस्क्ड हिम, इसलिए उन्होंने उनसे पूछा। बीरबल डिड नॉट रिप्लाई एंड सिंपली रोट डाउन देयर नेम्स। बीरबल डिड नॉट रिप्लाई। दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट में जब हम नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाएगा, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। रिप्लाई का मतलब जवाब देना। बीरबल डिड नॉट रिप्लाई, बीरबल ने जवाब नहीं दिया। एंड सिंपली और बस रोट डाउन देयर नेम्स, और ये राइट की सेकंड फॉर्म है। और ये दोस्तों यहाँ सेकंड फॉर्म इसलिए लगाई गई है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। राइट मतलब लिखना, सेकंड फॉर्म रोट। बीरबल डिड नॉट रिप्लाई, बीरबल ने जवाब नहीं दिया। एंड सिंपली रोट डाउन देयर नेम्स, और बस उनके नामों को, देयर मतलब उनके नामों को लिख लिया। एज द वर्ड स्प्रेड अराउंड। वर्ड स्प्रेड का मतलब दोस्तों, वर्ड का मतलब शब्द होता है, लेकिन वर्ड स्प्रेड का मतलब होता है किसी बात का घूमना, किसी बात का फैलना। तो क्या अर्थ हुआ? एज द वर्ड स्प्रेड अराउंड, और जैसे ही ये बात इधर उधर घूमी, इधर उधर पहुंची, मोर पीपल केम टू सी बीरबल। और ये भी पास्ट का ही वाक्य जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। और जैसे ये बात इधर उधर फैली, मोर पीपल केम टू सी बीरबल, और भी लोग बीरबल को देखने आए। एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा द सेम क्वेश्चन, और उनसे एक ही सवाल पूछा। बीरबल रिमेन्ड साइलेंट एंड आस्क्ड हिज अटेंडेंट टू राइट डाउन देयर नेम्स। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, और यहाँ पर मैं आपको इस स्ट्रक्चर को ज़रूर समझाना चाहूँगा। दोस्तों REMAIN, रिमेन का मतलब क्या होता है और हम इसका कब यूज़ करते हैं? जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ हम ये दर्शाते हैं पास्ट में कोई व्यक्ति किसी अवस्था में बना रहा, तो ऐसे में रिमेन का प्रयोग किया जाएगा। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, तो रिमेन की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, रिमेंड। और दोस्तों जब आप रिमेंड लगाएंगे, रिमेन या रिमेंड, उसके बाद आपको हमेशा ही एडजेक्टिव का प्रयोग करना होगा। तो क्या अर्थ हुआ? बीरबल रिमेन्ड साइलेंट, बीरबल खामोश रहे। एंड आस्क्ड हिज अटेंडेंट, और अपने अटेंडेंट का मतलब होता है सेवक या नौकर, और अपने सेवक को कहा टू राइट डाउन देयर नेम्स, उनके नामों को लिखने को कहा। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? बीरबल रिमेन्ड साइलेंट एंड आस्क्ड हिज अटेंडेंट टू राइट डाउन देयर नेम्स। बीरबल खामोश रहे और अपने सेवक को उनके नाम लिखने को कहा। चलिए आगे देखिए। सून द न्यूज़ रीच्ड अकबर्स ईयर्स। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। सेकंड फॉर्म जहाँ लगाई जाती है, रीच का मतलब पहुँचना, सेकंड फॉर्म रीच्ड।
सून जल्दी ही द न्यूज़ रीच्ड अकबर्स ईयर्स, जल्दी ही ये खबर अकबर के कानों तक पहुंच गई। इवन ही वॉज क्यूरियस टू नो वॉट बीरबल वॉज डूइंग। इवन का मतलब होता है भी, और ये भी सिंपल पास्ट का सेंटेंस है जहाँ पर वॉज का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। इवन ही वॉज क्यूरियस टू नो वॉट बीरबल वॉज डूइंग, वह भी जानने में उत्सुक थे कि बीरबल क्या कर रहे हैं। सो ही वेंट टू द मार्केट प्लेस, इसलिए वे बाज़ार गए। एंड सॉ बीरबल वीविंग ए कॉट, और दोस्तों ये सी की सेकंड फॉर्म में से नोट कर लीजिए, सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सॉ, और ये पास्ट का ही वाक्य है। सो ही वेंट टू द मार्केट प्लेस, इसलिए वे बाज़ार गए। एंड सॉ बीरबल वीविंग ए कॉट, और बीरबल को एक चारपाई बुनते हुए देखा। ही ऑल्सो आस्क्ड बीरबल वॉट ही वॉज डूइंग, उन्होंने भी, ऑल्सो मतलब भी, उन्होंने भी बीरबल से पूछा वॉट ही वॉज डूइंग, वह क्या कर रहे हैं। आगे देखिए, इग्नोरिंग द एम्परर बीरबल सेड दैट विल बी 250। इग्नोर का मतलब होता है किसी को अनदेखा करना, नज़रअंदाज करना। इग्नोरिंग द एम्परर का मतलब हुआ कि सम्राट को नज़रअंदाज करते हुए बीरबल ने कहा दैट विल बी 250, ये 250वां होगा। आगे देखिए, बीरबल आंसर मी, बीरबल मेरा जवाब दो। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। आस्क्ड अकबर एंग्रीली, दोस्तों एंग्रीली एडवर्ब है जिसका मतलब है गुस्से से। बीरबल ने अकबर ने गुस्से में बीरबल आंसर मी, बीरबल मेरा जवाब दो। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। आस्क्ड अकबर एंग्रीली, अकबर ने गुस्से में या कह सकते हैं गुस्से से पूछा। आगे देखिए, योर मजेस्टी महाराज, आई एम वीविंग अ कॉट, मैं एक चारपाई बुन रहा हूँ। एंड ऑल्सो मेकिंग अ लिस्ट, और एक लिस्ट भी बना रहा हूँ। ऑफ ऑल द ब्लाइंड पीपल, सभी अंधे लोगों की। सेड बीरबल, बीरबल ने कहा। तो दोस्तों इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि बीरबल ने कहा कि महाराज मैं एक चारपाई बुन रहा हूँ, और एंड ऑल्सो मेकिंग लिस्ट ऑफ ऑल द ब्लाइंड पीपल, और सभी अंधे लोगों की एक लिस्ट भी बना रहा हूँ, बीरबल ने कहा। टुडे 250 people asked me what I was doing even though I was weaving a cot in broad daylight, और उन्होंने आगे कहा क्या दोस्तों, ये सुनिए। टुडे 250 people asked me, आज 250 लोगों ने मुझसे पूछा what I was doing, कि मैं क्या कर रहा हूँ। even though, हालांकि, I was weaving a coat in broad daylight, हालांकि मैं, ब्रॉड डे लाइट का मतलब दिन दहाड़े, हालांकि मैं दिन दहाड़े चारपाई बुन रहा हूँ। तो जो बीरबल थे उन्होंने जवाब दिया कि देखिए महाराज मैं जो है वो एक चारपाई बुन रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैं एक लिस्ट भी बना रहा हूँ सभी अंधे लोगों की, और आज 250 लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ, हालांकि मैं दिन दहाड़े एक चारपाई बुन रहा हूँ। अकबर आस्क बीरबल टू शो हिम द लिस्ट, दोस्तों आस्क मतलब पूछना होता है। उसके अलावा जब हम किसी व्यक्ति को कुछ काम करने को कहते हैं उसे भी आस्क कहा जाता है, और सेकंड फॉर्म में आस्क्ड। अकबर आस्क बीरबल, अकबर ने बीरबल को कहा टू शो मतलब दिखाना, दिखाने को, हिम उन्हें, द लिस्ट। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, अकबर आस्क बीरबल टू शो हिम द लिस्ट, अकबर ने बीरबल को उन्हें लिस्ट दिखाने को कहा। When he saw the list, he was surprised to see his name on it। क्या अर्थ हुआ when he saw the list, दोस्तों when का मतलब होता है जब, और ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड है। उसके अलावा इसको अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ किया जाता है। वैसे आमतौर पर हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, लेकिन इसका यूज़ अफर्मेटिव वाक्यों में भी किया जाता है जैसा यहाँ पर किया गया है। और ये भी अफर्मेटिव का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का, जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सॉ। व्हेन ही सॉ द लिस्ट, जब उन्होंने लिस्ट देखी। ही वॉज सरप्राइज्ड, वह हैरान हो गए। टू सी हिज नेम ऑन इट, वह उस पर अपना नाम देखकर हैरान हो गए। बट वाई डू यू हैव माई नेम हेयर, आस्क्ड बीरबल एंग्रीली, अकबर ने गुस्से से पूछा बट वाई डू यू हैव माई नेम हेयर, लेकिन तुम्हारे बट वाई डू यू हैव माई नेम हेयर मतलब लेकिन आपके पास मेरा नाम यहाँ पर क्यों है। बिकॉज, क्योंकि, यू ऑल्सो आस्क्ड मी वॉट आई वॉज डूइंग, क्योंकि आपने भी मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ। सैड बीरबल, बीरबल ने कहा। दस, इस प्रकार से। बीरबल एज यूजुअल हैड द लास्ट वर्ड, इस तरह से हमें बीरबल एज यूजुअल हमेशा की तरह हैड द लास्ट वर्ड
बीरबल का ही अंतिम शब्द था। तो इसका मतलब ये होता है कि जो बीरबल की जो बात थी वो ही ऊंची रही। चलिए, तो दोस्तों इस कहानी का जो मतलब है वो आपको समझ आ ही गया होगा। आम तौर पर कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ कर रहे हैं, उसके बाद जो लोग हैं वो हमें देख रहे हैं, उसके बाद भी हमसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो। तो ये उसी बारे में कहानी थी। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और उसके अलावा दोस्तों आज मैंने दिन में एक वीडियो अपलोड किया था इंग्लिश बुक रीडिंग के बारे में। जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूं कि दोस्तों जब हम इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो इंग्लिश बुक रीडिंग उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यदि हम लाउडली रीड करते हैं तो इससे हमारी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होती है और उसके अलावा जो हमारी क्लैरिटी है वो भी इम्प्रूव होगी, और साथ के साथ जो इंग्लिश फ्लुएंसी है उसमें भी हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। तो दोस्तों इसी उद्देश्य से मैंने एक इंग्लिश रीडिंग का आज इंग्लिश पैराग्राफ रीडिंग का मैंने एक वीडियो बनाया था, दिन में अपलोड किया है। यदि आप चाहें तो आप जाकर चेक करें, रीडिंग की वीडियो है। तो दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।